हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 1 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है फंडामेंटल फॉर्म्स। ये आपके सरफेस थ्योरी में है। जैसे कि आपका जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाला यूनिट है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, सरफेस वाला है। तो इसमें हम आपका जो पहला चैप्टर है सरफेस वाले थ्योरी में वो आपका है फंडामेंटल फॉर्म्स। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहला हेडिंग सरफेस। सरफेस होता क्या है, सरफेस का इक्वेशन क्या होता है, फिर सम नोटेशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे सरफेस का डेफिनेशन समझते हैं क्या है। आपका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, जिसका पोजीशन वेक्टर एक फंक्शन होता है ऑफ 2 वेरिएबल पैरामीटर्स का। उन 2 पैरामीटर्स को हम u कामा v लेंगे और वो आपका इक्वेशन क्या कहलाएगा, सरफेस का इक्वेशन कहलाएगा, जहाँ पे आपके जो u कामा v है आपके पैरामीटर्स कहलाएंगे। तो आइए इसका डेफिनेशन यहाँ पे नोट करते हैं, साथ ही साथ आप भी इसको नोट करते चलिए। तो आप स्टार्ट कीजिए कि सरफेस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। सरफेस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। सरफेस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स whose position vector whose position vector क्या होगा, इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पैरामीटर, टू वेरिएबल पैरामीटर। तो ये आपका डिफिनेशन होता है सरफेस का। सरफेस क्या होता है, सरफेस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, जिसका आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक टाइप का फंक्शन होता है ऑफ 2 वेरिएबल पैरामीटर्स का। दस इस प्रकार आपका जो आर वेक्टर है वो आपका आर वेक्टर ऑफ u कामा v होगा, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सरफेस का इक्वेशन। इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस, जहां पे आपका जो u कामा v है वो क्या है, पैरामीटर्स है। इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए कि वेयर u एंड v आर पैरामीटर्स। तो ये आपका बात हो गया सरफेस के ऊपर। सरफेस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, जिसका आपका जो पोजीशन वेक्टर है आपका फंक्शन होता है ऑफ 2 वेरिएबल पैरामीटर्स का। ये आपका इक्वेशन ऑफ सरफेस है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ u कामा v, जहाँ पे आपके u और v क्या है, पैरामीटर्स है। अब हम यहाँ पे जानेंगे सम नोटेशंस के बारे में। तो यहाँ पे आप हेडिंग में नोट कीजिएगा नोटेशन। सम नोटेशंस के बारे में जानेंगे। अगर आपको यहाँ पे सरफेस का इक्वेशन गिवन है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ u कामा v, देन तब आपका जो यहाँ पे पहला वाला नोटेशन है वो क्या होगा। अगर आपको r1 वेक्टर दिया हो तो किसके इक्वल होगा, डेल आर वेक्टर अपन डेल u के बराबर होगा। और इसी में यदि आपको r2 वेक्टर गिवन है तो वो आपका डेल आर वेक्टर अपन में डेल v के बराबर होगा। यहाँ पे r वेक्टर क्या है, आपके पोजीशन वेक्टर है, और u कामा v क्या है, आपके पैरामीटर्स हैं। सेकेंड पॉइंट में नोट कीजिए, आर वेक्टर 1 1 ये आपका इक्वल टू होगा डेल स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन में डेल u स्क्वायर। और इसमें आप दूसरा वाला नोट कीजिए, आर वेक्टर 1 2 ये आपका किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर आर अपॉन में डेल u डेल v
या फिर इसी को आप लिख सकते हो, ये आपका आर वेक्टर है, अपान में डेल वी को पहले कर दीजिए और डेल यू को बाद में। तो इसके आपके दो फार्मूलाज हो गए हैं। और इसमें आप थर्ड नोट कीजिए, आर वेक्टर 2 ये क्या होगा, डेल स्क्वायर आर वेक्टर अपान में डेल वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपके थे सम नोटेशंस जो कि आपको सरफेस वाले चैप्टर में पढ़ना है, और इस वाले चैप्टर में जिसका नाम है फंडामेंटल फॉर्म्स। तो आप नेक्स्ट हेडिंग में नोट कीजिएगा पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका आज का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपका है पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि आपके पास कोई सरफेस एस है, उसको आप एस डैश वाले सरफेस पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो वही आपका होता है पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपके पास ये कोई एस सरफेस है जिसमें आपका जो इक्वेशन है वो आपका u कामा भी है, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दें, कोई आपका एस डैश सरफेस है जहाँ पे आपका इसका इक्वेशन इसमें क्या है u डैश कामा v डैश। तो यही आपका क्या होता है पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें हम पैरामीटर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आइए इसमें थ्योरी को नोट करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए साथ में, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ u कामा भी बी अ इक्वेशन ऑफ सरफेस, यहाँ पे क्या है, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ u कामा भी बी इक्वेशन ऑफ सरफेस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे u और v क्या है, पैरामीटर्स हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे देखिए मैंने इसको नोट कर दिया है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स u कामा v ऑफ अ गिवन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जहाँ पे आपके जो पैरामीटर्स वो आपके क्या हो जा रहे हैं, u डैश एंड v डैश बाय अ रिलेशन। आपका जो u डैश है वो आपका फाई ऑफ u कामा v है, और आपका जो v डैश है वो आपका साई ऑफ u कामा v है। तो दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, वेयर जहाँ पे आपका जो फाई एंड साई है वो आपके कैसे हैं, आर्बिट्री फंक्शंस हैं। तो हमने बात कर लिया पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। अब हम यहाँ पे अगला जो आपका हेडिंग है वो आपका है प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप हेडिंग को नोट कर लीजिए, ये आपका हेडिंग है प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है। देखिए इसमें हम बात करेंगे आपका जो पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसी के थ्रू बात करेंगे, बट यहाँ पे 2 पॉइंट्स के थ्रू इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे जानेंगे। तो आपका जो पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ पे आपको मैंने बताया है कि आपका जो u डैश है वो आपका फाई ऑफ यहाँ पे क्या है u कामा v के बराबर है, और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे v डैश है वो आपका साई ऑफ यहाँ पे क्या है u कामा v है। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द सरफेस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ u कामा v इफ। उसके बाद आपके 2 पॉइंट्स हैं, उन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको बताने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इज कॉल्ड, ये आपका कहलाएगा प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन
प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द सरफेस इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ यू कामा वी। इफ आपका यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो आपका क्या है, फाई एंड साई बोथ आर, दोनों कैसे होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। सिंगल वैल्यू यहाँ पे जनरेट करें, तो आपका जो पहला यहाँ पे होगा कंडीशन वो आपका क्या होना चाहिए, फाई और जो आपका साई है बोथ आर सिंगल वैल्यूड के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, द जैकोबियन यहाँ पे आपका जो डेल ऑफ फाई कामा साई अपॉन में डेल ऑफ यू कामा वी है, इसका आपका जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर इसी को आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, इसको आप डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हो, डेल फाई अपॉन में डेल यू हो जाएगा, अगला वाला आपका डेल फाई अपॉन डेल वी होगा, और यहाँ पे आपका डेल साई अपॉन में डेल यू होगा, और ये आपका डेल साई अपॉन में डेल वी होगा। इसका आपका जो वैल्यू आना चाहिए वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इक्वेशन कैसा कहलाएगा, प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसके बाद आपका जो है वो आपका ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट है, तो साथ ही साथ उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद का जो आपका टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो हेडिंग में आप नोट कीजिए ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट। हेडिंग आपका क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट, इसमें आपका जो पहला हेडिंग होगा वो आपका होगा ऑर्डिनरी पॉइंट, तो ऑर्डिनरी पॉइंट को हम रेगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। तो ए पॉइंट पी ऑन द सरफेस, ए पॉइंट पी ऑन द सरफेस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ यू कामा वी इज सेड टू बी ordinary point is said to be ordinary point if at which क्या होगा, r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर, इसका आपका जो वैल्यू आना चाहिए वो इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर के होना चाहिए, वेयर आपका जो r1 वेक्टर है वो आपका डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल यू के बराबर है, और जो आपका r2 वेक्टर है वो आपका डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल वी के बराबर है। तो ये आपका पहला हो गया ऑर्डिनरी पॉइंट। अब हम बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट के ऊपर। तो आप सेकेंड हेडिंग में नोट कीजिए सिंगुलर पॉइंट।
अभी सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा होता है। यहाँ पे r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर वो आपका 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो आपका डिफिनीशन वैसे ही लिखा जाएगा, इफ पॉइंट P ऑन द सरफेस r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर ऑफ u कामा v इज सेड टू बी, आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाया जाएगा। इफ एट विच, इतना आपको लिखने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे चेंजेस करना है, r वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर, इसका आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 वेक्टर के बराबर होगा। वेयर आपका यहाँ पे जो r1 वेक्टर होगा वो आपका डेल r वेक्टर अपॉन में डेल u के बराबर ही होगा, और साथ ही साथ आपका जो r2 वेक्टर होगा वो डेल r वेक्टर अपॉन में डेल v के बराबर होगा। तो ये आपके हो गए ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। तो ये आपका क्या होगा, ए पॉइंट P ऑन द सरफेस r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर ऑफ u कामा v सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट इफ एट विच r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर आपका जो r1 वेक्टर है वो आपका डेल r वेक्टर अपॉन डेल u के बराबर है, और r2 वेक्टर आपका डेल r वेक्टर अपॉन डेल v के बराबर है। दूसरा क्या था, सिंगुलर पॉइंट था। तो आपको डिफिनेशन ऐसे ही लिखना है, कैसे लिखेंगे, ए पॉइंट P ऑन द सरफेस r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर ऑफ u कामा v इज सेड टू बी अ सिंगुलर पॉइंट इफ एट विच, उसके बाद चेंजेस करके आपको इसको लिखना है कि r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर इज इक्वल टू आपका 0 वेक्टर होना चाहिए, वेयर आपका जो r1 वेक्टर है वो आपका डेल r वेक्टर अपॉन डेल u के बराबर है, और r2 वेक्टर आपका डेल r वेक्टर अपॉन डेल v के बराबर है। जहाँ पे आपका जो r वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर है, वो आपका यहाँ पे जो u और v है ये आपके पैरामीटर्स हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।